हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। इसके बारे में कुछ बेसिक्स, क्या मतलब है पॉलिनोमियल का अर्थ क्या होता है पॉलिनोमियल, और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे काम में आता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले तो। क्या नाम है पॉलिनोमियल? ये दो टर्म से मिलके बना है। पहला क्या है? पोली, और दूसरा क्या है? नोमियल। ठीक है, पोली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल का मतलब टर्म्स। तो साधारण अक्षरों में अगर कहें, सिंपल वर्ड्स में, पॉलिनोमियल क्या होता है? मैनी टर्म्स। ठीक है, कैसा होता है पॉलिनोमियल? देखिए, अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं, अगर कोई कहे कि कोई डिजिट दिखा दे, कोई वर्ड दिखा दे, कुछ लिखा हुआ दिखा दे और कहे क्या ये पॉलिनोमियल है, तो होता क्या है? देखिए, एक नंबर होता है। ठीक है, नंबर कैसा होता है? 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी नंबर, जो नॉर्मल नंबर होते हैं वो। ठीक है, 2 3 4, और जो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या नहीं होता? चेंज नहीं होता। और साथ में क्या है? इनटू वेरिएबल। इसके साथ में क्या होता है? वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या होता है? जिसको नहीं पता, जैसे हम मैथ्स में नहीं करते एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, पता चल गया? जिसको नहीं पता, वेरिएबल का मतलब क्या है? जो भी टर्म होती है, जैसे मैं कहूँ एक्स वाई, अगर मैं कहता हूँ 3x, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 3x, तो 3 क्या है? ये जनरली एक नंबर है, और x क्या है? ये एक वेरिएबल है। अच्छा, ये जो x की वैल्यू होती है, ये क्या है? ये सिचुएशन के अनुसार चेंज होती रहती है। x कोई फिक्स नहीं, मतलब 3 तो कंपल्सरी, मतलब फिक्स्ड है। 3 को हम चेंज नहीं कर सकते, 3 ही रहता है हमेशा। लेकिन x क्या होता है? x चेंज होता है। जैसी सिचुएशन है, जैसा क्वेश्चन है, जैसा मेथड है, उसके हिसाब से x चेंज करता रहता है। तो ये क्या है? एक पैटर्न है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। x y 2x स्क्वायर, या मैं करूँ, ये सिंगल टर्म्स हैं। ठीक है, वन टर्म के लिए बोल दें तो। अच्छा, ये जो मैं x ले रहा हूँ, x y z किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और अगर मैं कहूँ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये क्या है? मैनी टर्म्स के लिए हो गया। कई टर्म्स क्या हैं? इकट्ठा आ गई। जनरली ये होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, एक नॉर्मल अगर मैं बात कहूँ, तब एक आइडिया, अगर मेरे को पता है पूरा समझ में, क्या पता ना भी आओ क्या हो गया पॉलिनोमियल सब कुछ पता चल जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक आइडिया, जनरली एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या है, कैसा होता है, एक आइडिया होना ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे एक मैं ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये एक जनरल टर्म है, पॉलिनोमियल लगा लो कोई भी। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिंपल x है, एक वेरिएबल है, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक, उससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ मैं पहले ही। जैसे ये x स्क्वायर है और x के आगे 2 है, तो कोई भी वेरिएबल है, इसके आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2 3 4 5 प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, ठीक है, रूट में हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। जैसे 2x हो सकता है, 3y हो सकता है, √2y हो सकता है, -4x हो सकता है। तो जो -4 है, ये √2 3 2 है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है,
समझ में आई ये बात? क्या है, जैसे जो भी वेरिएबल होते हैं इनके साथ जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। अब जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ये 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2 है। अब ये देखिए ये क्या है, यहाँ सिंगल एक्स है, यहाँ कुछ नहीं है। तो जिस x के साथ, या नॉर्मली x कर लो, y z कुछ भी, अगर मैं x बात कर रहा हूँ तो ये सभी मान के ही चलना, ठीक है। हर बार मैं ये बताऊंगा नहीं कि y z a b c, एक वर्ड अगर मैं बात करता हूँ एक ले लेता हूँ, उसके साथ आप करते रहना। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ देखिए ये ब्लैंक है। अब एक बात याद रखना, चाहे x है, अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1, ठीक है। अगर सिंगल वेरिएबल है और पूछा जाए कि इसका कोफिशिएंट का क्या है तो क्या कहेंगे, 1 है। जैसे ये 2x है, 3y है अगर मेरे को इनका कोफिशिएंट पूछे तो इसका 2 है, इसका 3 है। अगर सिंपल x का पूछे तो क्या होगा, 1 होगा। जैसे हम p/q की फॉर्म में कहते हैं ना, 3 लिखते नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर में 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे है नहीं, लेकिन क्या है इसमें, कोफिशिएंट 1 है। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, जब भी सिंगल कोई डिजिट हो, सिंगल नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 अप टू एनी डिजिट n तक कोई भी नंबर हो सकता है। किसी पोलिनोमियल में अगर ऐसे ही है तो वैसे तो इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट मतलब सिंगल, इसके साथ वेरिएबल नहीं होगा, याद रखना, x y a b c कुछ नहीं होगा। अगर x y जुड़ गया तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। सिंगल है तो क्या कहलाता है, ये कांस्टेंट। अच्छा, क्या इसके साथ x नहीं है, x वेरिएबल नहीं है? अगर मैं कहूँ तो होता है, इसके साथ क्या है, x की पावर 0। क्या है इसके साथ, x की पावर 0। हमें पता है, हम 9th क्लास में हम पहले बहुत से क्वेश्चनों में कर चुके हैं। किसी की भी पावर, फॉर एग्जांपल x की पावर लगा लो, 0 है, इसका मतलब क्या है, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। फॉर एग्जांपल x की जगह अगर मैं 2 की पावर 0 करता हूँ, 3 की पावर 0 कहता हूँ, तो 2 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 0 मतलब 1 है। आया समझ में? नहीं आया? एक एग्जांपल ले लो, जैसे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये सोल्व करना है। 3 की पावर 1 तो 3 रहेगा, लेकिन किसी की भी पावर 0 क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। 3 की पावर 0 मतलब 1, तो 1 + 3 4 आंसर आ गया, ऐसे बोल रहा हूँ। तो इसके साथ x की पावर 0 है, वैल्यू 1 है, तो जनरली 1 ही लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसकी एक जनरल टर्म भी यूज़ होती है, वो देखते हैं क्या होती है। जैसे ax² + bx + c, ये होती है पोलिनोमियल, ठीक है। x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, a, x का कोफिशिएंट b, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और बीच में क्या है, प्लस का साइन। अगर मान लो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कोई, 2x² - 3x + 4, तो यहाँ b की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं कहूँ यहाँ b की वैल्यू बताओ मेरे को, तो 3 नहीं, 3 नहीं लिख सकते। 3 क्यों नहीं? मैंने क्या किया, जनरल टर्म ये है, और जनरल में क्या है, साइन प्लस का है, माइनस का नहीं है। तो ये अगर जनरल इसकी तरह लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2x² साइन प्लस का -3 अंदर आ जाएगा, -3x + 4, तो मतलब b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -3 है, ठीक है। -3 प्लस कहीं नहीं जाएगा, ये परमानेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना। और अगर मेरे को कहा जाए
कोफिशिएंट तो पता चल गया। अगर मेरे को कहा जाए कि इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, अगर मेरे से पूछे भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, 2 है। ठीक है, मेरे को कहा जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, क्या होगा, -3 है। ठीक है, अगर मेरे को कहे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, यहाँ एक्स की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। ठीक है ना, जनरली हम डिनोट नहीं करते, रिप्रेजेंट नहीं करते। एक्स की पावर 0 कहाँ था, ये यहाँ था ना। तो अगर मेरे को कहा जाए एक्स की पावर 0 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट मतलब जो इसके साथ होता है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, इसके साथ क्या है 4, तो ये 4 होगा। अगर कभी पूछ लिया जाए तो बता सकते हो ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गुड। अब एक बार इसकी क्या करते हैं, हम डेफिनेशन देख लेते हैं पॉलिनोमियल की। जनरली आपकी बुक में भी गिवन मिलेगी ये, क्या होती है, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of variable is a whole number। एक चीज क्या देखनी है, द पावर ऑफ वेरिएबल और ये होल नंबर। मतलब क्या है इसका, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पता है ना, कोई भी लगा लो, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, 1 2 3 2x 3x, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा कुछ जो भी है, कोई भी टर्म हो सकती है। ठीक है, होल नंबर कौन से होते हैं, क्या कहा है, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन लगा लो जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल, पावर सबको पता है। पहली बात तो वेरिएबल देखो, वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी मैंने बताया था, जैसे एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 लगा लो एग्जाम्पल। ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर मतलब जो ऊपर ये पावर होती है, ये क्या होता है, पावर। वैसे जनरली इसको क्या बोलते हैं, जो नीचे होता है इसको हम बोलते हैं बेस, और जो ये पावर में होता है ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या होता है ये, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये जो पावर ऑफ वेरिएबल है ये हमेशा क्या होगा, होल नंबर। होल नंबर समझते हो, होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब जहाँ तक आपको काउंटिंग आती है चलते जाइए, लेकिन मिनिमम लीस्ट होल नंबर मतलब सबसे छोटा क्या होगा, 0। 0 से कम वाले होल नंबर नहीं होते, 0 से ऊपर। मतलब क्या है, ये जो x है y है, इनकी जो पावर होगी ये क्या होगी, 0 से बड़ी ही हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। ठीक है, क्या चीज़ पता चल गई, पॉलिनोमियल में पावर क्या हो सकती है। अच्छा, अब क्या देखते हैं हम, वो देखते हैं क्या नहीं हो सकती। एक नेगेटिव नंबर्स, क्या नहीं हो सकते, कोई भी नेगेटिव नंबर। और क्या है, जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं ना, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन में होते हैं जो, और फ्रैक्शन में भी कौन से, जैसे 2/3 है ऐसा कोई, तो इसमें ये नहीं हो सकता पावर में। क्यों, इसका आंसर क्या, किस में आएगा, डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल नंबर भी पावर नहीं हो सकती। अच्छा, फ्रैक्शन में अगर 4/2 है तो ये तो होगा, क्यों, 4/2 का मतलब क्या होता है, 2, जो ये पावर दिखा रखी है हमने, हो सकता है ये तो। जनरली जो कोप्राइम होते हैं, जो डिवाइड आपस में नहीं करते, तो इनका आंसर किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। इसलिए फ्रैक्शन, वो वाले फ्रैक्शन नंबर जो डेसिमल में हैं वो भी पावर नहीं हो सकती। ठीक है, 2 चीजें पता चल गई। तीसरी चीज क्या है, कोई भी वेरिएबल जैसे x लगा लो, ये रूट में नहीं हो सकता पॉलिनोमियल में। समझ में आ गया, सिंपल सी चीज़ है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है,
तो ये है ना, ये रूट में नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं हो मत होना। जैसे अगर मैं कहूँ 2x है और ये है, तो ये होगा, क्यों? यहाँ पे जो नंबर है 2 ये रूट में है, x रूट के अंदर नहीं है, x तो बाहर है, सिर्फ ये नंबर रूट के अंदर है। ये इसका कोफिशिएंट कहलाएगा √2 x का, x नहीं है। लेकिन x के ऊपर रूट नहीं हो सकता, ठीक है। ये ऐसा वेरिएबल भी नहीं चलेगा रूट वाला। और क्या है, अगर कोई वेरिएबल अगर डिवाइड में है, बाय में है, x² + 1, अगर ऐसा है तो ये भी नहीं हो सकता। अगर बाय वाली ऐसी कोई टर्म है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। समझ में आ गया क्या क्या नहीं हो सकता? 4 पॉइंट थे, कौन कौन से? जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव वाले थे वो भी नहीं हो सकते। जो डेसिमल हैं पॉइंट्स, पावर, वो भी नहीं हो सकती। जो रूट है, जो वेरिएबल है, वो रूट में नहीं हो सकते, ठीक है। चौथा क्या था? कोई भी वेरिएबल है वो 1/, में नहीं हो सकता, मतलब डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। ये 1/, है, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में भी नहीं हो सकता। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ और टर्म देखते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। एक है मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल का मतलब है, मोनो का मतलब सिंगल, तो मतलब 2x x, जो ये सिंपल टर्म्स है ना y, ये मोनोमियल है, मतलब एक टर्म है, एक ही है। अगर मैं ये कहता हूँ 1 2 3, ये नहीं होगा, क्यों? ये तो सिंपल एक कांस्टेंट टर्म्स हैं। कांस्टेंट को हम मोनोमियल पोलिनोमियल नहीं बोल सकते, वेरिएबल होना ज़रूरी है, और सिंगल वेरिएबल होगा तो इसको मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है? बायनोमियल, बायनोमियल टर्म्स। बायनोमियल कौन सा हुआ? जिसमें दो वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल 2x + 2 ऐसे हो सकते हैं, x² + 2, कुछ भी लगा लो, ठीक है। ट्राइनोमियल, जिसमें थर्ड क्या है? ट्राइनोमियल, जिसमें 3 डिजिट हों, जैसे x - 1 कर लो, कुछ भी हो सकता है। ट्राइनोमियल जिसमें 3 डिजिट हों, जैसे 2x² + x + 1, 3 है, 5x² + x + 5, कुछ भी ले लो जो 3 डिजिट का वेरिएबल होना ज़रूरी है साथ में। मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। समझ गए? मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे आप सब। ये था कुछ टर्म्स के बारे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कैसे? जैसे वेरिएबल्स के बारे में क्या देखना है? एक वर्ड आता है डिग्री, ठीक है, और एक आता है px, फॉर एग्जांपल ये लगा लो px है, ये px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? p का मतलब क्या होता है? p का मतलब होता है पोलिनोमियल, p का मतलब पोलिनोमियल, और ये आगे इन x, जो पोलिनोमियल है, जो भी हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये लगा लो, ये क्या है? px = दिस है, मतलब जो ये पोलिनोमियल है ये x की टर्म में है। और अगर मैं करता हूँ 2y² + y + 1, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा? py, मतलब जो पोलिनोमियल है हमारे पास वो किस टर्म में है? y की टर्म में। px py का मतलब समझ गए क्या होता है? ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री की एक स्पेशल सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px। समझ गए? नहीं समझे? चलो अभी समझ जाओगे। क्या है कि हाईएस्ट पावर इन px। देखो दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो है पावर, ठीक है, और एक होती है डिग्री। दो चीजें हैं, ये याद रखना, ठीक है। क्या है? दो चीजें हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे समझ में नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 2x² +
x प्लस 1, तो यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, यहाँ क्या है x की पावर 0 है। समझ में आ गया? चलो ये तो सिंपल एक एग्जाम्पल है। अब देखिए अगर मैं कहूँ इसमें पावर बताओ, तो इसमें पावर क्या क्या है? यहाँ पे x की पावर क्या है 2, यही होता है ना, जैसे मैं 2 स्क्वायर कहता हूँ, 2 रेज टू दी पावर, मतलब जो एक्सपोनेंट है उसको पावर बोलते हैं। क्या क्या पावर है? x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 0 है, पावर कितनी भी हो सकती है। ठीक है, पावर क्लियर होगी। अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या है? वापस डेफिनेशन पे आते हैं। क्या था? हाईएस्ट पावर ऑफ x, मतलब ये इससे रिलेटेड है। मतलब जो पावर आई है ना, इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर है कौन सी है? इसमें 2 है। किसकी है ये पावर? वेरिएबल की हो सकती है। किसकी पावर देखेंगे? पॉलिनोमियल में हमेशा सिर्फ जो वेरिएबल है, चाहे x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो। हमारे बुक में चिंता मत करो, ये x ही है फिलहाल। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है पूरे पॉलिनोमियल में। ये चाहे 10 हो, उसमें जो सबसे हाईएस्ट होगी वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 क्या होगी? डिग्री है। क्या है? 2 डिग्री है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px। ये क्या है? px। डिग्री और पावर समझ में आ गया? डिग्री समझ में आ गया क्या है? अगर मेरे से पूछा जाए डिग्री बताइए, तो जो भी पॉलिनोमियल है उसमें सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब डिग्री और एक और चीज़ को मिक्स करके एक एग्जांपल लेके एक और समझाता हूँ मैं। जैसे एक और चीज़ महत्वपूर्ण है इसमें, अरेंजमेंट। ठीक है, देखो एक्सरसाइज जो 2.1 है वो तो 5 मिनट की भी नहीं है। ठीक है, 5 मिनट ही लगेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट में, लेकिन जो ये मैं बेसिक्स बता रहा हूँ ये आपके फ़िलहाल भी काम आने हैं और 10th के बाद भी और 10th में भी। तो ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो बहुत से बच्चों को नहीं पता होती, इसलिए मुझे ये सारी बतानी पड़ रही हैं। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसको पता चल जाएंगी। अरेंजमेंट क्या होता है कि एग्जाम्पल लेते हैं, कोई पॉलिनोमियल है 3x की पावर 5, 2x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1, ये ले लिया। ठीक है, ओके। इसमें कहा है जो इनका ये अरेंजमेंट है ना, कि ये पहले आएगा या ये या ये या ये, भाई कौन सा कहाँ पर आएगा, वो होता है अरेंजमेंट। इसमें क्या है, जो पावर है ना, पावर में जो सबसे बड़ा नंबर है, सिर्फ पावर में क्या है, यहाँ पे 3, 2, 5 इसकी बात नहीं की मैंने किसकी बात की है? जो ये पावर्स हैं, वेरिएबल है x, यहाँ भी वेरिएबल है x की पावर 0। तो जो ये वेरिएबल हैं इनकी पावर देखो, 5, 4, 2, 0, ये पावर देखो। ठीक है, इसमें जो ये पावर्स है ना, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा, उससे छोटा सेकंड पे, उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। समझ में आ गया? हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ लिखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ 5x की पावर 9 प्लस 7x की पावर 200 प्लस 10x की पावर 300 प्लस x की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, तो ये भी है तो क्वेश्चन है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लिखते ऐसे नहीं है इसको भी एक अरेंजमेंट से लिखा जाता है। राइट कैसे करेंगे? सबसे बड़ी पावर क्या है? x की पावर 300, तो ये सबसे पहले आएगा 10x की पावर 300। सेकंड में 7x की पावर 200 प्लस 5x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, अब मैंने कहा था एक और चीज़ में देख सकते हैं, डिग्री क्या होगी बताओ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं डिग्री बतानी है, तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओ कि इसकी डिग्री क्या है, 9 है, 200 है या क्या है, मेरे को नहीं पता। ठीक है, आप लोगों को पता चल गई होगी डिग्री क्या है और पावर्स क्या हैं। पावर भी बता दो और डिग्री भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक दो चीज़ें और हैं बेसिक्स में। जैसे एक है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर
पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल होगा, मतलब जो डिग्री है वो हाईएस्ट डिग्री 1 हो सकती है। मतलब अगर मैं कहूँ x+2 या 2x+3, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब जो यहाँ पे डिग्री है हमारे पास, उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, 1। मतलब x की पावर में हाईएस्ट क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। और जब 1 आएगा, ऐसी सिचुएशन, ऐसी क्वेश्चंस हो, पॉलिनोमियल हो, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, क्वाड्रेटिक। सेकंड क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, स्क्वायर। इसमें क्या आ जाएगा, x² + x+2 कर दो, x² - 5, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। मतलब जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, x, मतलब 2 होनी चाहिए, ठीक है, डिग्री। थर्ड क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री क्या हो सकती है, x³ - +5 कर दो, कुछ भी कर दो, पावर क्या होनी चाहिए, 3, इसलिए ये क्या हो जाती है, क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, पता चल गया। अगर ऐसे टर्म्स इस्तेमाल हो, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो घबराना मत, क्या होगा इसमें, पावर मैक्सिमम बड़ी, सबसे बड़ी क्या हो सकती है, हाईएस्ट 2 होगी। उसका मतलब ये है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें क्या दिया है, y = px। इसका आपको पता है क्या मतलब है, पॉलिनोमियल इन x। फंक्शन है, px की फॉर्म में सब दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे ग्राफ दे रखे हैं और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ जीरोस। क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस बतानी है। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो। जैसे यहाँ पे जो x एक्सिस है ना, उसी पे फोकस करना है, y पे नहीं करना। पहले तो देख लो x एक्सिस और y एक्सिस। जैसे ये क्या है, x एक्सिस, ठीक है। और अगर मैं कहूँ ये क्या है, y एक्सिस। x एक्सिस ये वाली होती है हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये x एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है ये क्या होती है, y एक्सिस। क्लियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट ये आपको पता होगा। फर्स्ट पार्ट देखिए और फर्स्ट पार्ट से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या है, ये एक लाइन दे रखी है, बस सिंपल ऐसे, और कुछ नहीं दिया। अब यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बतानी है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने के लिए पहली बात बता देता हूँ मैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे पता चलेंगी। जो ये लाइन दे रखी है ना, ये जितनी बार x एक्सिस को कट करेगी उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। अब देखिए, ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, एक बार कट कर रही है, दो बार, कितनी बार कर रही है, एक बार भी नहीं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फर्स्ट पार्ट में क्या है, नो ज़ीरोज़, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सेकंड पार्ट देखते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन, ये क्या है, x एक्सिस, एंड ये क्या है, y एक्सिस। x एक्सिस ये है और y एक्सिस ये है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा कुछ है, बुक में आपके बिल्कुल क्लियर दिया होगा, मैं सिर्फ एक एजम्पशन लेके कर रहा हूँ भी ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, जो ये लाइन है, कोई भी इक्वेशन की लाइन है, ये ऐसी कोई डिज़ाइन नहीं बना रखे, ठीक है ना। जो भी गिवन है इक्वेशन की लाइन, इक्वेशन के बाद हमें मिलती हैं, ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे, और कितनी बार, सिर्फ एक बार। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, सेकंड में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी है, 1।
ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड पार्ट। ग्राफ क्या है थर्ड पार्ट का? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना रखा है और इसमें कुछ ऐसे है, अच्छी तरह बना लेना अपने। ग्राफ का इस्तेमाल करना, मैं यहाँ सिर्फ समझाने के लिए इस्तेमाल किया। कट देखिए कितनी बार लगा है यहाँ पे, 1 2 3, मतलब 3 ज़ीरोज़। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी है? 3। सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है एक्सरसाइज 2.1 में। जैसे यहाँ पे भी है, डायग्राम बना लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कितनी बार? 1 और 2, मतलब 2 ज़ीरोज़। फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ क्या कहता है। एक रफली डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये ऐसे है, ऐसे है, और ये यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? ये 1 2 3, मतलब 3 ज़ीरोज़। अब यहाँ पे कई बच्चे ये इसको डबल मत कर लेना। जैसे अगर ये है, अगर ये ऐसे होता ना तो 2 बार होता, लेकिन ये है कैसा? ये सिर्फ एक बार ऐसे टच करके जा रहा है, सिंपल। जो उसका पॉइंट है लास्ट, सिर्फ वो टच कर रहा है, इसलिए ये क्या है? सिंगल में यूज़ होगा, माना जाएगा। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? 3 ज़ीरोज़। ये आपकी थी एक्सरसाइज 2.1 एंड इसके सारे बेसिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो पार्ट 2 है उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हमें